नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड, मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीए कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। बहुत कम लोग तार्किक होते हैं। हमें से ज़्यादा लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। हम में से अधिकांश में पहले से जमी हुई मान्यताएं होती हैं, ईर्ष्या, शंका, डर और अहंकार होते हैं। और ज़्यादातर लोग अपने विचार नहीं बदलना चाहते, चाहे सवाल उनके लिए हेयर स्टाइल का हो, धर्म का हो, साम्यवाद का हो या उनके फेवरेट फिल्म स्टार का हो। इसलिए अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप लोगों की गलती बताएं तो हर सुबह नाश्ते से पहले नीचे लिखे पैराग्राफ को पढ़ने का कष्ट करें। इसे जेम्स हार्वे रॉबिन्सन की ज्ञानवर्धक पुस्तक द माइंड इन द मेकिंग से लिया गया है। हम बिना किसी प्रतिरोध या दृढ़ भावना के अपने विचारों को अक्सर बदल लेते हैं, परंतु अगर हमें बताया जाए कि हम गलत हैं तो हम इस दोषारोपण से चिढ़ जाते हैं और अपने हृदय को सख्त बना लेते हैं। हम अपने विश्वासों को बनाते समय अविश्वसनीय रूप से लापरवाह होते हैं, परंतु अगर कोई हमारे गलत विश्वासों को दूर करने का प्रयास करता है तो हम उन विचारों के प्रति अत्यधिक आसक्ति का अनुभव करने लगते हैं। स्पष्ट रूप से हमें अपने विचारों से प्रेम नहीं होता, बल्कि हमें अपने आत्मसम्मान से प्रेम होता है, जो ऐसे समय में हमें खतरे में दिखाई देता है। मानवीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है मेरा होता है, और बुद्धिमानी इसी में है कि इसका सामना कुशलता से किया जाए। इसकी शक्ति एक सी ही रहती है, चाहे मामला मेरे डिनर, मेरे कुत्ते, मेरे घर, मेरे पिता, मेरे देश, मेरे ईश्वर से संबंधित हो। हम न सिर्फ इस बात से चिढ़ जाते हैं कि हमारी घड़ी गलत है या हमारी कार गंदी है, बल्कि हम इस बात से भी चिढ़ जाते हैं कि मंगल की नहरों के बारे में हमारे विचार या हमारा एप्टिकेट्स का उच्चारण गलत है, और सेलिशिन की चिकित्सालय उपयोगिता के बारे में हमारे विचार गलत हैं, या वाटरलू के तारीख हमें ठीक से नहीं मालूम। हम ये विश्वास नहीं करना चाहते कि हम जिसे सच मानते हैं वही सच है, और जब हमारी मान्यताएं पर शंका की जाती है तो हम उत्तेजित हो जाते हैं और हम इससे चिपके रहने के लिए तरह तरह के बहाने खोजने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारी तथाकथित तर्क करने की शक्ति अपनी वर्तमान मान्यताओं के लिए तर्क खोजने में जुट जाती है। दोस्तों, इस फैक्ट को मैंने लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक से लिया है। हर भारतीय को मिलेगा हेल्थ कार्ड, उससे होगा सेहत का पूरा रिकॉर्ड। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने की नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत। ऐसा होगा डिजिटल हेल्थ मिशन। आपको हेल्थ आई कार्ड और यूनिक नंबर मिलेगा। इस कार्ड में आपके डायरेक्ट डॉक्टरी पर्चों और अब तक के मेडिकल टेस्ट का डेटा होगा। इसे आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। सेहत का रिकॉर्ड, इसमें उम्र, ब्लड ग्रुप, एलर्जी, बीमारी, सर्जरी की जानकारी का रिकॉर्ड होगा। देश के किसी भी कोने में जाएं, कोई भी डॉक्टर फ़ौरन आपकी हेल्थ हिस्ट्री जान लेगा। इससे खासकर इमरजेंसी में आसानी होगी। निजी डॉक्टरों को रजिस्ट्रेशन के बाद यूनिक आईडी मिलेगा। वह फ़ोन नंबर समेत अपनी जानकारी अपडेट कर सकेंगे। फ्री डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा इस्तेमाल ऑनलाइन पर्चा बनाने में कर सकेंगे। अस्पतालों का रजिस्टर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, लैब और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी दूसरी सेवाओं की जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। यह प्लेटफॉर्म वेब और ऐप दोनों फॉर्मेट में होंगी। पाकिस्तान चीन को कड़ा संदेश, एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिसने आंख उठाई, देश की सेना और वीर जवानों ने उसी भाषा में जवाब दिया। मेक फॉर वर्ल्ड का नया नारा। मेक इन इंडिया के साथ हमें दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग के मंत्र पर आगे बढ़ना है। आयात कम करना ही आत्मनिर्भरता नहीं। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ेगी। बेटियों की शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए कमेटी बनी है। रिपोर्ट आते ही शादी की उम्र पर उचित फैसला लिए जाएंगे। कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम। भारत में 1, 2 नहीं 3 वैक्सीन टेस्टिंग के चरण में है। जब वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी तो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया मेक फॉर वर्ल्ड का लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत केवल एक शब्द नहीं, 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र है। आज़ादी के 74वें वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया कि आत्मनिर्भर भारत कैसा होगा, इसका निर्माण कैसे होगा और इससे भारत समेत दुनिया को क्या क्या फायदे होंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की पहली शर्त है आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत। आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत, आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड की ओर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 130 करोड़ भारतीयों को अपना सामर्थ्य पहचान कर अपनी कुशलता, अपनी नवीनता को आगे बढ़ाते हुए वोकल फॉर लोकल होने के लिए कहा। आत्मनिर्भर होने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के साथ मानव संपदा में भी मूल्य वृद्धि करनी होगी। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में किसी से कम नहीं,
हम सबसे ऊपर रहने का प्रयास करेंगे। देश के निर्माण में प्रोत्साहित करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कब तक कच्चा माल विदेशों से विदेश भेजते रहेंगे और तैयार माल आयात करते रहेंगे। इसे बंद करने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हमें विश्व में योगदान करने के लिए आगे बढ़ना होगा। कृषि क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर होने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, आज भारत दुनिया में हर जरूरतमंद का पेट भर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में N95 मास्क, PPE किट नहीं बनते थे, वेंटिलेटर नहीं बनते थे, अब बनने लगे। आज दुनिया भर में को इनकी आपूर्ति कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ऐसे ही दुनिया की मदद कर सकता है। पूरी दुनिया भारत को सप्लाई चेन के केंद्रित के रूप में देख रही है। मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल के तहत हमें अपने स्थानीय उत्पादों का गुणगान करना होगा। मोदी ने नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि देश को आत्मनिर्भर व समृद्ध बनाने में इसकी अहम भूमिका होगी। इसी लक्ष्य के साथ सरकार ने नई शिक्षा नीति तैयार की है। इससे 12वीं सदी के भारत को आकार देने में मदद मिलेगी। आत्मनिर्भरता से तय होगी आज़ादी के परचम की बुलंदी। उद्योग जगत। भारतीय उद्योग जगत का मानना है कि भारत की आत्मनिर्भरता से ही भारत की आज़ादी के परचम की बुलंदी तय होगी। दिग्गज उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा का स्वागत किया। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट कर कहा, प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस उन लाखों शहीदों को श्रद्धांजलि है जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली। यह उनके लिए श्रद्धांजलि है जिनकी बदौलत हम एक स्वतंत्र और अवसरों से भरे देश में पैदा हुए और पल बढ़ रहे हैं। अब हमारी आत्मनिर्भरता यह तय करेगी कि आज़ादी का यह झंडा कितनी बुलंदी पर व कितनी मजबूती से लहराता है। फिक्की के प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी ने कहा, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का संदेश और उसका महत्व बहुत स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है। उनका यह संदेश बताता है कि मजबूत और आत्मनिर्भर भारत दुनिया के लिए बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सभी एक दूसरे पर निर्भर है, और ऐसे देश में दुनिया भर की बेहतरी में भारत का योगदान बढ़ना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हम अंदर से मजबूत हों। मणिपाल हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट सुदर्शन बल्लाल ने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवा AI और मेडिकल ऐप को सही मायने में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल बदलाव लाने वाला माना जा सकता है। डेलाय इंडिया में पार्टनर और स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ चारू सहगल ने कहा कि यह मिशन भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को अगले स्तर तक ले जाने में बेहद महत्वपूर्ण निभाएगा। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि प्रत्येक भारतीय को एक स्वास्थ्य ID दी जाएगी। यह स्वास्थ्य ID प्रत्येक भारत के स्वास्थ्य खाते के रूप में काम करेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मरीज की प्रत्येक बीमारी परीक्षण, डायग्नोसिस, चिकित्सा रिपोर्ट इस स्वास्थ्य ID में संग्रहित की जाएगी। अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन प्रताप C रेड्डी ने कहा, कोरोना वायरस महामारी और गैर संक्रमण रोगों पर काबू पाना इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में कई भारतीय कंपनियों ने उल्लेखनीय प्रगति की है और उम्मीद जताई है कि 1 साल के अंदर भारत में इसका टीका उपलब्ध होगा। इतिहास ये जानता है कि भारत ने जिसको ठाना उसे पूरा किया। हम भारतीयों में ऐसा रुतबा होता है, ऐसा जुनून होता है कि जिस चीज़ को हम ठान लें उसे प्राप्त करके रहते हैं। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत ही नहीं बनना है, पूरी दुनिया के लिए और पूरे दुनिया के साथ चल के दिखाना है। LOC से LAC तक देंगे माकूल जवाब। बदले भारत की पेश की तस्वीर। 10 दिन पूर्व भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है और देश के लोगों को संयम अभूतपूर्व और प्रेरणादायक है। यही सद्भाव भारत के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है। साल भर पहले जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आज़ादी मिली। यह साल जम्मू कश्मीर की एक नई विकास यात्रा का अहम पड़ाव है। वहाँ परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। इसके पूरे होते ही चुनाव होंगे। इसके लिए देश प्रतिबद्ध है। देश के सभी 6 लाख गांव अगले 1000 दिन में ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगे। 2014 में देश में मात्र 5 दर्जन गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े थे। आज इनकी संख्या 1.5 लाख हो गई है। आत्मनिर्भर भारत केवल शब्द नहीं, लोगों का मंत्र बन चुका है। इसके तहत केवल आयात को कम करना ही नहीं, निर्यात को बढ़ाना भी लक्ष्य है। मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड की ओर बढ़ना होगा। हम कब तक कच्चा माल बाहर भेजकर तैयार वस्तुओं का आयात करते रहेंगे? यह सिलसिला बंद होना चाहिए। आज दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं। पिछले वित्त वर्ष में
FDI में 18% की वृद्धि हुई। 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं पाइपलाइन में है, जिनसे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। अलग अलग सेक्टर के करीब 7,000 परियोजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांति आएगी। देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। भारत की नीतियां, प्रक्रियाएं एवं उत्पाद को दुनिया में सबसे अच्छा होना चाहिए, तभी श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा होगा। अपने 123 करोड़ देशवासियों की प्रतिबद्धता के दम पर देश कोरोना महामारी की चुनौती से पार पाएगा। हमने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र पर विचार के लिए कमेटी गठित की है। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद हम उचित फैसला लेंगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बार बार ज़रूर सुनें। बार बार सुनने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।